Good afternoon, viewers. We have with us Dr. रणदीप सिंह परिहार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो विगत 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जम्मू की राजनीति से जुड़े हुए हैं और जम्मू में एक बड़े ही सक्रिय राजनीतिज्ञ के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस शो में। नमस्कार सर, बीइंग अ बीजेपी लीडर, हम ये प्रश्न आपसे करना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेंटर में गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है और विशेषतः अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि आप कश्मीर से हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी वो सरकार बनाने की बात कर रही है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के इस दावों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप इसकी पुष्टि कैसे करते हैं? देखिए जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि ये तो एक विगत सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में तीसरी बार सत्ता पे काबिज होने के लिए, तीसरी बार हिंदुस्तान में सरकार बनाने के लिए अग्रसर है और ये लक्ष्य भी है भारतीय जनता पार्टी का। और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है। आवाम से हमारी ये एक अपील है, दरख्वास्त है कि वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में क्यों चुनाव करें जी। वाई पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वोट भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा 5 अगस्त 2019 को जो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर स्टेट में जो क्रांतिकारी उन्होंने कदम उठाए, जिसमें जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को ख़त्म किया गया और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से किए गए, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाई गई, एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाई गई। इसके साथ साथ धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया और 35A को भी ख़त्म कर दिया गया। अब हम क्यों कहते हैं ये क्रांतिकारी स्टेप था, ये क्रांतिकारी घटनाएं घटित हुई बीजेपी द्वारा। अभी ये शुरुआत है और जो मसाइल अभी रहते हैं उन मसाइलों को हल करने के लिए इसी संदर्भ में अगर आप जोड़ के देखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है जो इस मूवमेंट को, इस क्रांतिकारी कदमों को आगे तक ले जा सकती है, जिससे लोगों को जस्टिस मिले, इंसाफ मिले। लद्दाख में लोगों को एक बहुत बड़ी उनकी डिमांड है, वो चाहते हैं कि लद्दाख भी एक स्टेट बने। इसी तरह जम्मू में भी और कश्मीर में भी ये एक आवाज़ है, जम्मू स्टेट बने, कश्मीर स्टेट बने। तो ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए और 5 अगस्त 2019 को उठाए गए, उनको पूरा करना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। तब जाके जम्मू को भी इंसाफ मिलेगा, कश्मीर को भी इंसाफ मिलेगा, लद्दाख को भी इंसाफ मिलेगा और पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से आतंकवाद ने सर उठाया था उसका फंड कुचलने के लिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाए हैं वो सराहनीय है। और आज हम देखते हैं कि भारत जो है विश्व में अपनी एक नई पहचान की ओर अग्रसर है। जी डॉक्टर साहब, हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके आए दिन बयान आते रहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी देश की उन्नति के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी बीच जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरे हुए है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर कुछ नहीं कर रही, युवाओं की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या विशेषता, उस पर कुछ नहीं कर रही और भी इस तरह के कई प्रश्न है। जैसे हाल ही में जो मणिपुर वायलेंस है, वहाँ पर वायलेंस क्यों हो रहा है? और आपने देखा होगा कि जो हमारी स्टेट्स हैं उसमें से इस समय लगभग 15 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो अगर आप पूरे भारत की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन कौन से वो कदम हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कर सकती है या फिर जहां पर भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं सकी? आने वाली
नीतियां जो है उनके प्रति आपका क्या विचार है, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। देखिए जी, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। संसार का मतलब ही बदलाव है और हमें चेंज के साथ खड़ा होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने पर संगठनात्मक सरकार में काफ़ी बदलाव के लिए भाजपा प्रयासरत है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पार्टी की सतह पे और सरकार की सतह पे भी काफ़ी बदलाव होंगे। आपने कहा मणिपुर में वायलेंस, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप फ्रांस को देखिए, पेरिस में एक छोटी सी घटना हुई और वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गया। मणिपुर की जो वायलेंस की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है जिसके साथ बांग्लादेश या म्यांमार है, उधर से चाइना है। हिंदुस्तान की और मोदी सरकार की ये नीति रही है कि लुक टुवर्ड्स नॉर्थ, और जो वो नीति थी उसको नाकामयाब करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, जिसमें चाइना मुलविस है और चाइना बांग्लादेश और म्यांमार की सहायता से जो वो मोदी जी को डिफेंड भी करना चाहते हैं और हिंदुस्तान को भी कमज़ोर करना चाहते हैं। जैसे मैंने फ्रांस का हवाला दिया कि आज फ्रांस में गृह युद्ध छुड़ चुका है, इसी तरह मैं ये अपोजिशन को कहना चाहूँगा कि मणिपुर की जो वायलेंस हुई है या हो रही है उसको राजनीति मुद्दा ना बनाएं, बल्कि हमने ये देखना है कि मणिपुर में शांति कैसे लौटे। हमने ये देखा है कि कश्मीर में किस तरह से कुछ लोग ये कहते थे कि कोई तिरंगे को कांधा देने वाला नहीं मिलेगा। आज आपने देखा कश्मीर के अंदर शांति लौट आई है, कश्मीर में तिरंगा भी लहरा रहा है और लोग तिरंगे की जय जयकार भी कर रहे हैं। इसी तरह मणिपुर जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार हुआ है और अपोजिशन से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो ऐसा कोई काम ना करें। ये मणिपुर का वायलेंस जो है इसको फैलाना नहीं है, इसको रोकना है और वहाँ शांति कायम करनी है। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि वहाँ पर जो ऐसे तत्व हैं उनके साथ सख्ती से पेश सरकार आ रही है, और जो हमारे वहाँ पर विस्थापित या शरणार्थी कैंप लगे हैं सरकार उनकी भरपूर सहायता कर रही है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो है अच्छा माहौल है और मणिपुर में भी शांति लौट आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और हमें अपने विचारों से अवगत कराया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार, जो कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।